अगर आप यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे, वेरियस गवर्नमेंट या प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं यूटीएम जेएनके में, तो इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ना किसी कॉलेज में, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब एक एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा यहाँ पे, जिसको हम सीईटी बोलते हैं, और ये भोपी की ओर से यहाँ पर कराया जाता है। भोपी मतलब बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेके भोपी की ओर से ये कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, इसमें जो भी मार्क्स वगैरह आप स्कोर करोगे, उसी बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट फिर निकाली जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद आपको रैंक वाइज जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है इनकी ओर से, जेके भोपी की ओर से, जिसमें आपको कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं। और जो भी कॉलेज आपको मिलते हैं, उसके बाद आपको उन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए जाना होता है, एडमिशन करने के लिए, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहाँ पे जाते हो। और बाकी जो भी कॉलेज को रिक्वायर्ड होगा वो वहाँ पे आपको पता चलता है। कॉलेज में जो भी उनकी ओर से फॉर्मेलिटीज़ आपको बताई जाएंगी कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपको कंप्लीट करनी होती है, फीस पे करनी होती है, और इस तरीके से आपकी एडमिशन यहाँ पर मतलब पक्की हो जाती है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह हम देखेंगे कब यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर अप्रैल के महीने में आपके जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे रिलीज़ किए जाते हैं। आपको फॉर्म सबसे पहले फिल करना होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फिर जो भी डेट मेंशन की गई होगी उस डेट पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड से ही होता है। आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है और एक OMR आंसर शीट मिलती है, जिसमें आपको सर्कल करना होता है। OMR शीट आपको पता ही है दोस्तों, उसमें मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी आगे चलकर तो यहाँ पे सैंपल भी बताई गई है, तो सैंपल के थ्रू ही हम यहाँ पर देखेंगे कैसे आपको आंसर करना होता है क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्म जिस टाइम पे निकलेंगे उस टाइम पर आपको जाना होगा यहाँ पे www.jkbhopi.gov.in। तो ये इनकी भोपी की वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप जाकर फॉर्म को फिल करेंगे। और फॉर्म की फ़ीस भी है, तो अभी हम फॉर्म की फ़ीस भी देखेंगे कितनी क्या फ़ीस यहाँ पर जो है आपको पे करनी होती है। इससे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखिए कि भाई बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक डोमिसाइल होनी चाहिए, फिर आपने 10+2 किया होना चाहिए, यानी 12वीं की सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, या फिर इसके इक्वलेंट में अगर आपने कोई कोर्स करके रखा है जो 12वीं के बराबर आता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ में 12वीं के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए जीएनएम की। जीएनएम की आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए आरएनआरएम से विद जेएंड के पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से आपके होने चाहिए। रजिस्टर्ड एज आरएनआरएम आप रजिस्टर्ड होने चाहिए विद जेएंड के पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से। और इसके अलावा फिर यहाँ पे मेडिकली आप फिट होने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर जा रहे हो दोस्तों हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ मेडिकल जो कोर्सेज हैं इनमें आप यहाँ पर एडमिशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। फिर नीचे लिखा है द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं या अपीयरिंग हैं फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में जीएनएम के, जिनका रिजल्ट वगैरह अभी भी पेंडिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि उनको यहाँ पे लास्ट पर सर्टिफिकेट दिखानी होगी। जब यहाँ पर उनकी एडमिशन वगैरह होगी या काउंसलिंग जब होगी, तो उस टाइम तक आपका जो जीएनएम कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस टाइम पे चेक किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, आप भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर लास्ट पे आपकी जीएनएम सर्टिफिकेट मान लीजिए कंप्लीट नहीं होती है काउंसलिंग के टाइम या फिर एडमिशन के टाइम, जब आपको कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स की, तो उस टाइम अगर जीएनएम की सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे otherwise their candidature shall be rejected without any further claim from such candidates। तो लास्ट पर फिर आपको यहाँ पे आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब आपको एडमिशन नहीं मिलेगी अगर आप जेएनएम की सर्टिफिकेट ही दिखा नहीं पाओगे, आपका क्लियर ही नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं।
फीस स्ट्रक्चर, तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बताया कि भाई भोपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। देखिए भोपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एग्ज़ाम के बाद आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट करना, मतलब सीट्स वगैरह फिलिंग का काम इनका होता है। बाकी जो फीस के रिगार्डिंग में ये सारे जो है फीस के रिगार्डिंग में जो चीज़ें देखनी होती हैं ये कॉलेज देखता है। तो इसलिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते होंगे या जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, अगर विजिट हो सके तो विजिट भी कर लेना और वहाँ पर कंफर्म करना कि जिस भी ईयर, जैसे 2025 में अब आप अप्लाई करोगे तो 2025 में आप पूछोगे उनसे कि कितनी फ़ीस वो चार्ज कर रहे हैं 2025 में, क्योंकि फ़ीस जो है वो टाइम टू टाइम वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, इसलिए आप वहाँ पे कंफर्म करोगे एक बार। आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया होगा, जैसे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू कॉलेज है, बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू है। इसी तरीके से स्टेफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिरान साहिब जम्मू है, बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, और दत्ता रणपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा, रमजान कॉलेज ऑफ नर्सिंग गलंडर पैम्पोर पुलवामा, आईबीएन सीनियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज ओमपुरा बडगाम, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट बलवाल जम्मू, डॉफिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तहब पुलवामा, फ्लोरेंस मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट अनंतनाग मुस्लिमाबाद, सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज हमहमा, हनीफा नर्सिंग कॉलेज सोपोर, और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी खोनमा श्रीनगर। तो ये कुछ यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है जिनकी यहाँ पर फीस मेंशन की गई है साल की 75,000 रुपये। 75,000 रुपये साल की फ़ीस यहाँ पर मेंशन की गई है। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो फ़ीस है ये आपके कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है। फ़ीस चेंज हो सकती है, ये आपको कॉलेज से ही एग्जैक्ट पता लगेगा, तो इसलिए आप कॉलेज से ही पता करोगे जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते होंगे। नीचे लिखा भी गया है, फीस इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक जो फीस है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है एंड इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द भोपी। और ये फीस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी जो है ये भोपी की नहीं है। टेंटेटिव फीस जो है ये बताई गई है आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको यहाँ पे एक तरह से आसानी हो सके, थोड़ा सा आपको आइडिया सा मिल सके कि इतनी फीस आपको पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, एंड ओनली इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट डिसीजन के अकॉर्डिंग में इंक्रीज या डिक्रीज जो है फीस हो सकती है। और इसके रिगार्डिंग में, फीस के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंटेक्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने से पहले आप एक बार कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में पता कर लेना कितनी क्या फीस है, उसके बाद ही यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप यहाँ पर काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म्स जब भी यहाँ पे रिलीज़ किए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल के महीने में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अप्रैल के महीने में यहाँ पर फॉर्म्स जो हैं वो निकाले जाएं। अप्रैल से ये मई में भी चला जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पर बताइए कि 19 अप्रैल के बाद यहाँ पर फॉर्म जो है कभी भी निकल सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे, इसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा और जो फॉर्म आप फिल करोगे इसके लिए 1,000 रुपये की फ़ीस भी आपको यहाँ पे करनी होगी। फीस पे कैसे पे करोगे? क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड फैसिलिटी से भी आप यहाँ पर फीस को पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सैंपल बताया गया एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। जैसे यहाँ पर वीरेंद्र शर्मा ने अपना फॉर्म फिल किया है, तो कैसे इन्होंने अपना नेम फिल किया वैसे ही आप भी अपना नेम फिल करोगे फॉर्म पे। फादर्स नेम जैसे इन्होंने फिल किया वैसे आप भी अपने फादर्स का नेम लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ इसी तरीके से मेंशन करोगे जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है बॉक्स के अंदर। फिर कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करनी है जब आप फॉर्म फिल करोगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, सभी मार्क्स सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हैं, जैसे जीएनएम की मार्क्स कार्ड्स होंगे वो सारे अपलोड करोगे। 12th का मार्क्स कार्ड अपलोड करोगे, 10th का मार्क्स कार्ड डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अपलोड करोगे। कैटेगरी का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद फोटो, सिग्नेचर, तो थंब इम्प्रेशन, एक अपना फोटो जो लेटेस्ट होगा, सिग्नेचर आप अपलोड करोगे अपनी, थंब इम्प्रेशन भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसका क्या कुछ यहाँ पर जो मतलब फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है वो आप यहाँ पर देखिए।
फोटो, सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन की इमेजेस हैं वो अपलोड की जाएंगी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर, जिसका साइज 10 से लेकर 50 केबी के तक अगर होगा तो अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। फोटो किस टाइप का होना चाहिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे सैंपल के तौर पर बताया, एक फोटो आपको खिंचाना है अपना बिना गॉगल के, बिना केप के। अगर आपकी स्पेक्स लगी हैं, जो नज़र का चश्मा है वो अलाउड है, इसके अलावा कोई भी चश्मा लगाकर आप फोटो नहीं खींचोगे। सिंपल इस तरीके का फोटो आपको खींचना है, नीचे आपका नाम होना चाहिए और जिस दिन आप ये फोटो खींचोगे उस दिन की डेट होनी चाहिए। तो ये सैंपल के तौर पर इसी तरीके का फोटो आपको एक अपलोड करना है। उसके बाद कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसके रिकॉर्डिंग में। फिर यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड वगैरह इशू किए जाते हैं और एडमिट कार्ड पर दिया होता है कि कहाँ पर आपको जाना होता है एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे कि दो जगह पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है, या तो जम्मू आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, या तो जम्मू एग्ज़ाम होगा या श्रीनगर में आपका एग्ज़ाम होगा। दोनों जगह, दो ही जगह पर सेंटर होते हैं, सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली ये एग्ज़ाम जो है लिया जाता है जेके वोपी की ओर से। और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके आपको वहाँ पे जाना होता है। क्लियर एक प्रिंट आउट आप निकालोगे और एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आईडी प्रूफ भी अपने वहाँ पे साथ में आप लेके चलिए, चाहे आधार कार्ड हो गया, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, है ना, या फिर वोटर आईडी कार्ड जो होता है, तो कोई भी एक अपना आईडी प्रूफ आप अपने साथ में वहाँ पे लेकर जाइए और वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। और जो भी सेंटर वगैरह एक बार आपको मिलेगा तो हो फिर किसी भी केस में चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिलेगा वहाँ पर इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी या किसी दूसरी भाषा में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इंग्लिश भाषा में आपको क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, एक बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी, मतलब जिसमें कई सारे पेजेस होंगे, एक बुकलेट फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सबसे पहले आप उसको चेक कर लेना कहीं से कोई ब्लैंक पेज तो नहीं, कोई मिसिंग क्वेश्चंस तो नहीं। उसके बाद आप फिर अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। 120 क्वेश्चन टोटल आपको पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे, 120 क्वेश्चन होंगे पेपर में, 120 मार्क्स के रहेंगे। इसका मतलब है एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का यहाँ पे होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चंस होंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। फिर मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 क्वेश्चंस होंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चंस, मिडविफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 क्वेश्चंस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चन ये टोटल हो गए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 की रहेगी, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे तो माइनस किए जाएंगे 0.25 करके मार्क्स आपके। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस के वहाँ पे आंसर्स होंगे। जो मतलब जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके 4 चॉइसेस होंगे, 1 2 3 4, 4 में से जो भी आपको राइट लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब 4 में से जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो आपको इस तरीके से डार्क करना होता है, एक सर्कल कंप्लीटली आपको डार्क करना होता है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है ये काउंट किया जाता है। सीरीज़ वाइज यहाँ पे क्वेश्चन मतलब आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको सीरीज़ वाइज मिलेगा, जैसे ए सीरीज़ की क्वेश्चन पेपर होगा, बी सीरीज़ का होगा, सी सीरीज़ का होगा या डी सीरीज़ का होगा। तो कोई भी क्वेश्चन सीरीज़ की आपको जो बुकलेट है वो मिल सकती है। तो अगर एक चीज़ और यहाँ पे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे मतलब कोई भी सीरीज़ आपकी मिली है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सीरीज़ मिली है ए सीरीज़ की यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट मिली है। तो ए सीरीज़ में अगर आपको लगता है कि कोई खराबी है, कहीं से ब्लैंक है, कोई फटी हुई है, अंदर से पेजेस वगैरह कोई फटा हुआ है, तो आप वहाँ पर जो भी जिनकी भी ड्यूटी होगी ना उनके नोटिस में आप ये चीज़ ला सकते हैं। वो क्या करेंगे कि सेम जो यहाँ पे सीरीज़ की बुकलेट आपको मिली है ना, जैसे ए सीरीज़ की मिली है, तो वो चेंज करके आपको सेम ए ही सीरीज़ की देंगे वापस। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, एक बार आप चेक कर लेना, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार चेक कर लेना। फिर आपको मिलेगी ओएमआर आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर और बाद में ओएमआर आंसर शीट मिलती है जिसमें आपको आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। नीचे 4 ऑप्शन है, एक तो है कि भाई अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस में मिला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था या लेजर में मिला था।
तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 2 कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था। तो क्या कैसे आप आंसर करोगे? ओएमआर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर ही है आपका, तो आंसर आपको कैसे करना है? ओएमआर आंसर शीट में, ओएमआर आंसर शीट किस टाइप की होगी? इस टाइप की होगी जो यहाँ पे बताया गया है। तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि यहाँ पे इन्होंने डार्क करके बताया है कि इस तरीके से आपको आंसर करना है, डार्क करना है आपको सर्कल को, जो भी आपको ऑप्शन लगता है। यहाँ पे 11वें क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है ना। तो देखो कैसे इन्होंने डार्क करके बताया है, और नीचे इन्होंने बताया कि करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग यही है, बाकी ये जो दूसरा तरीका है ये गलत है। ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपको नहीं करना है। जैसे ये बताया गया है फर्स्ट ए नंबर पे, इसी तरीके से आंसर आपको करना है, ताकि किसी कोई भी आपके मार्क्स वगैरह ना काटे जाए। बाकी टाइमली आपको वहाँ पे पहुँचना है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी टाइमिंग वगैरह रखी गई होगी, टाइमिंग से थोड़ा सा कुछ मिनट पहले ही आप वहाँ पे पहुँच जाइए, ताकि आराम से आप वहाँ पे शुरू कर सको, क्वेश्चन पेपर को भी रीड कर सको, सारा कुछ आपको टाइम मिल जाए। फिर यहाँ पे सिलेबस बताया गया है, सिलेबस बताया गया है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में क्या कुछ सिलेबस आपको यहाँ पे तैयार करके वहाँ पे एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा। यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया, जैसे अगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, पैथो साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से देखिए कितने कितने मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 45 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन इसमें भी क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। फिर मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20 मार्क्स को। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, साइकोलॉजी से 5 मार्क्स का और सोशियोलॉजी से 5 मार्क्स का। फिर है यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसमें भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 10 मार्क्स का और न्यूट्रिशन से 2 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मिड वेफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, तो यहाँ से टोटल पूछा जाएगा 17 मार्क्स का, जिसमें मिड वेफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 10 मार्क्स का और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 7 मार्क्स का। ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में टोटल 26 मार्क्स का पूछा जाएगा यहाँ से, जिसमें आपको तैयार करना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट 3 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड यहाँ से 10 मार्क्स का, फर्स्ट एड से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से 2 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे किया गया है टॉपिक वाइज। तो ये सारा आपको पढ़ के यहाँ पर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, और अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे ताकि आप अच्छा वहाँ पे स्कोर जो है ले पाओ, और आके फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।